एवरी डे डू समथिंग न्यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका अग्रवाल आज आप सभी का अपनी शिक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा था, जो कि जनरल एंट्री की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन थी, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन था और आपने उसे बहुत सारा लाइक भी किए होंगे। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जो भी जनरल एंट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो है एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, खर्चे। लेकिन आज हमें एक्सपेंस पढ़ने से पहले, मतलब एक्सपेंस की 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने से पहले, जो 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, नॉर्मल एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंस, उन तीनों टॉपिक को पढ़ने से पहले आज हम इसे एक कहानी से रिलेट करते हैं। मान लेते हैं 2 इंसान हैं, एक राम दूसरा श्याम। राम एक बिज़नेस चलाता है, श्याम जो है वो पर्सन है जिस पर्सन की बिल्डिंग में राम अपना बिजनेस चलाता है। मतलब जो बिल्डिंग है राम की, जिस बिल्डिंग पे राम अपना बिजनेस ग्रो कर रहा है, बिजनेस चला रहा है, वो श्याम की है, जो जिसके लिए वो उसे हर महीने रेंट पे करता है। अब हर महीने रेंट पे करेगा अगर राम उसे, तो राम का तो रेंट खर्चा हुआ, एक्सपेंस हुआ। तो जो राम ने इस मंथ इस बिल्डिंग को यूज़ किया और उसी मंथ में उसका पेमेंट कर दिया, तो उससे हम जो उसने यूज़ करा और पेमेंट कर दिया, ड्यू एंड पेड, उससे हम बोलते हैं नॉर्मल एक्सपेंस। जैसे कि राम के पास से, राम ने जब पेमेंट किया तो उसके पास से कैश भी कम हुआ और कैपिटल जो है उसमें से एक्सपेंस भी कम हुआ। अगर हम इसे रूल्स के हिसाब से देखें अकाउंटिंग के, तो जब भी असेट्स में से कुछ कम होता है, कैश जो है वो असेट का एक पार्ट है, और जब असेट में से कुछ कम होता है तो वो होता है क्रेडिट। जब असेट में से कैश कम हो रहा है हमारा, तो हम कैश को क्रेडिट करेंगे। और इसी तरह हम जब कैपिटल का रूल देखें, तो जब कैपिटल में से कोई चीज़ कम होती है, कैपिटल में से जब एक्सपेंस कम हो रहा है हमारा, तो वो होगा डेबिट। तो इसकी एंट्री बहुत इजी सी बन जाएगी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन की तरफ। सेकंड ट्रांजैक्शन को भी हम उसी स्टोरी से ज्वाइन करते हैं। उस महीने का मैंने रेंट का पेमेंट कर दिया, नेक्स्ट मंथ की तरफ चलते हैं। अब जब नेक्स्ट मंथ में मैंने उस बिल्डिंग को यूज़ किया और शाम की पूरी बिल्डिंग को यूज़ किया मैंने, तो मंथ एंड के बाद भी मैंने उसे पेमेंट नहीं किया, मैंने उसे अभी आउटस्टैंडिंग में रखा है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बाकी, जो खर्चा हमारा बाकी है हम उसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलते हैं। तो राम ने उससे बिल्डिंग का रेंट जो है वो उस महीने में पे नहीं किया, उसके पास प्रॉफिट कम होगा या कोई भी वजह से उसने उसका पेमेंट नहीं किया। जब राम ने उसे पेमेंट नहीं किया तो शाम तो पैसे मांगे गई, अभी मांगे उसने, राम ने कहा थोड़े टाइम बात करता हूँ, नेक्स्ट मंथ कर दूंगा। तो राम के लिए वो पेमेंट आउटस्टैंडिंग हुआ कि मुझे उसे पे तो करना है, फ्यूचर में करूँगा लेकिन पे तो करना ही पड़ेगा। तो उस खर्चे को हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का जो कॉलम होता है वो लाइबिलिटी साइड में बनता है, वो हमारी लाइबिलिटी है, क्योंकि आज नहीं बट कल तो हम उसका पेमेंट करेंगे ही, करना ही पड़ेगा हमें। तो इस कंडीशन में लाइबिलिटी साइड में जो होती है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का जो कॉलम होगा वो हमारा इंक्रीज़ होगा, कैपिटल जो है हमारी वो डिक्रीज़ होगी, क्योंकि हम ना अभी नहीं दे रहे, बाद में देंगे, तो हम अभी से हमारी कैपिटल में से एक्सपेंस के कॉलम में से माइनस कर देंगे, क्योंकि जब हम उसे पेमेंट करें तो हमारे पास से सिर्फ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कम हो और कैश भी कम हो जाए। जब हम उसे पेमेंट करेंगे तब वो नॉर्मल रिसिप्ट की एंट्री की जैसे बन सकती है वो, लेकिन उस नॉर्मल रिसिप्ट में हम कैपिटल में से कम करते हैं, लेकिन हम उस कंडीशन में हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में से कम करेंगे। तो अगर हम इसे रूल्स के हिसाब से समझते हैं, तो लाइबिलिटी जो है उसके में जब कुछ भी बढ़ता है, जब भी इंक्रीज़ होती है कोई भी चीज़, तो हम उसे क्रेडिट कर देते हैं, और कैपिटल में जब कोई भी चीज़ ना कम होती है तो हम उसे डेबिट कर देते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो लाइबिलिटी में बढ़ रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, और कैपिटल में कम हो रहा है एक्सपेंस तो हम उसे डेबिट करेंगे। तो इसकी एंट्री बन जाएगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। चलते हैं थर्ड एंट्री की तरफ, जो है हमारी प्रीपेड एक्सपेंस की। प्रीपेड एक्सपेंस को अगर हम उस स्टोरी से ज्वाइन करें, तो अगर राम ने शाम को
पेमेंट कर दिया जो आउटस्टैंडिंग था हमारा। अब उसने आउटस्टैंडिंग पेमेंट कर दिया उसे, उसके बाद जब उसने पेमेंट किया तो उसने कुछ एडवांस पेमेंट भी कर दिया कि जो नेक्स्ट मंथ है उसका मैं एडवांस पेमेंट कर रहा हूँ। तो जो एडवांस पेमेंट किया मतलब अभी तक पेमेंट तो उसने पहले कर दिया लेकिन अभी तक उसे यूज़ नहीं किया है। तो जब हम किसी को एडवांस पेमेंट करते हैं तो हम उसे बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो हमारी एसेट है, क्योंकि अभी तो हम राम अभी तो उस बिल्डिंग को यूज़ कर रहा है, लेकिन अगर उसका मन हुआ कि मुझे अब बिल्डिंग चेंज करनी है, ये बिल्डिंग सूट नहीं हो रही है किसी भी वजह से, मुझे बिल्डिंग चेंज करनी है, तो वो पैसे वो वापस ले सकता है और शाम को पैसे देने भी पड़ेंगे उसे। तो जो हमारी प्रीपेड एक्सपेंस है वो हमारी एसेट है, क्योंकि जब हम यूज़ कर लेंगे उस बिल्डिंग को, तो जब हमारी प्रीपेड एक्सपेंस कंप्लीट हो जाएगी तब हम प्रीपेड एक्सपेंस में से कम करेंगे और कैपिटल में से भी कम कर देंगे। लेकिन अभी हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंस बढ़ रही है कि हमने एडवांस पेमेंट किया है। प्रीपेड एक्सपेंस का कॉलम जैसे हमने एसेट में बना दिया है, तो हमने प्रीपेड एक्सपेंस हुई हमारी एडवांस एक्सपेंस कर दिया हमने, तो एडवांस तो बढ़ गया और कैश जो है वो हमारे पास से कम हो गया। तो अब इसमें एक ही रूल एप्लीकेबल हो रहा है जो है एसेट्स का, क्योंकि लायबिलिटी में कोई एंट्री हो ही नहीं रही है, कुछ भी ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रहा है, इफेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए लायबिलिटी का कोई इफेक्ट नहीं आएगा हमारे पास आएंगे दोनों इफेक्ट जो है एसेट्स के। जब एसेट में कोई भी चीज़ बढ़ती है, प्रीपेड एक्सपेंस जैसे बढ़ रहा है तो हम उसे करेंगे डेबिट, और कैश जो है वो कम हो रहा है तो हम उसे करेंगे क्रेडिट, क्योंकि जब कोई भी चीज़ एसेट में से कम होती है तो हम उसे करते हैं क्रेडिट। तो इस हिसाब से एंट्री बनती है प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल के लिए मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताइए। अगर आप अकाउंट्स के नोट्स चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बता सकते हैं, मैं आपको अकाउंट्स के नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। So that's it guys for this video. I will see you in the next one. Thank you.